Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good, great in your life. आज के वीडियो में कोई ज्ञान की बातें नहीं है, कोई गुड हैबिट नहीं, बैड हैबिट नहीं, कोई सेल्फ लव नहीं, कुछ नहीं. इट्स जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन आंसर वीडियो. So yeah, let's quickly get started the video. Before starting the video, please subscribe to my YouTube channel, hit the bell icon for future notifications and get updated. कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी आस्क मी एनीथिंग करके एंड लिटरली उसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आए अबाउट पर्सनल लाइफ वर्क लाइफ एंड सो मैनी मोर थिंग्स सो या स्टार्टेड वन बाय वन. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, योर एज एंड वेयर आर यू बेस्ड. आई डोंट नो कि मेरी इंस्टाग्राम ऑडियंस को मेरी एज जानने में क्या इंटरेस्ट है और उन्हें क्या करना है कि मैं कहाँ रहती हूँ. सो आई एम 24 years old and I live in Greater Noida West. Now coming to the question number second, what made you start as an influencer? सी मैंने जब अपनी इन्फ्लुएंसिंग को स्टार्ट किया था ना, मेरे दिमाग में ऐसा बहुत कुछ नहीं था कि मतलब मुझे इतने लोगों को एटलीस्ट इन्फ्लुएंस कर देना है. नहीं, इन्फ्लुएंस आप किसी को एक दिन में नहीं कर सकते हो. अगर आपको किसी को एक्चुअल में इन्फ्लुएंस करना ना, तो आपको बहुत टाइम चाहिए. और क्योंकि मुझे कैमरे पे बात करना, रिकमेंडेशंस करना, एक अच्छा आइडिया और सोल्यूशन देना मुझे अच्छा लगता था. सो दैट्स व्हाई आई स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट. सो बिकॉज ऑफ दिस कि अगर इन्फ्लुएंसर, एक प्रॉपर इन्फ्लुएंसर वही होते हैं जो एक करेक्ट वे में और एक करेक्ट मैनर में ना आपको इन्फ्लुएंस कर पाए इवन एट योर वर्स्ट केस. आज के टाइम पे मैंने ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जो अपनी लेविश लाइफ को शो करते हैं. ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ को बिल्डअप करने में बहुत मेहनत करी है, बट जो उनके पीछे का स्ट्रगल, रॉ बीटीएस मोमेंट्स होता है ना, वो शेयर नहीं करते हैं. तो वो कभी कभी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि ठीक है, हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ऐसा नहीं कि हम उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होते. हम ऑब्वियस सी बात है, हर कोई इन्फ्लुएंस होगा, बट उनके पीछे का जो उनकी बैक स्क्रीन जो काम है, जो उनके स्ट्रगल्स हैं, वो भी मैटर करते हैं. सो जब मैंने अपनी इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट करी थी, मैंने बहुत रैंडम उठा करके डालना, पोस्ट करना स्टार्ट कर चुकी थी मैं. कि पहले तो एक इन्फ्लुएंसर का ना मुझे मतलब ही नहीं पता था कि इन्फ्लुएंसर एक्चुअली में क्या होता है. बट जैसे मैं इस फील्ड में आई ना धीरे धीरे, तो मुझे एक्चुअली में पता चला कि इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है ना कि आप किसी को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपनी चीज़ों से, अपनी बातों से. एंड उस दिन के बाद से मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया था. जब तक मुझे एक्चुअल मीनिंग नहीं पता था कि इन्फ्लुएंस करना क्या होता है और इन्फ्लुएंसर हम कहते किन्हें. हमारे दिमाग में इन्फ्लुएंसर क्या होता है ना, कोलैबोरेशंस, पेड कोलैबोरेशंस, इवेंट्स, मैनेजमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है. मतलब डोंट टेक माई वर्ड्स अनदर अनदर वे, बट अगर हम एक जो चीज़ें सोचते हैं ना कि आपने आपने आज से इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट करी तो आपके पास नेक्स्ट डे से कोलैब्स आना स्टार्ट हो जाएंगे. नो, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. इन्फ्लुएंसिंग बहुत बड़ी पावर होती है कि आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो. अगर आप किसी सामने वाले इंसान को तभी इन्फ्लुएंस कर सकते हो जब आप उस लायक होगे. अगर आप उस लायक ही नहीं हो कि आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर पाओ, तो इट्स वेरी हार्ड टू इन्फ्लुएंस समवन. मैंने ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स देखे हैं जो इंटरनेशनली भी वर्क करते हैं, उनके भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं, और वो उन सारी चीज़ों को डील करते हैं. सी अगर हमें सिर्फ उनकी सक्सेस दिखती, पर उनकी बैक स्टोरी, शायद हम अभी उतने स्ट्रगल जोन पे हैं कि हमसे ज़्यादा शायद वो स्ट्रगल कर चुके होंगे, इसीलिए वो आज उस लेवल पर हैं. ऐसा नहीं है कि मैं डिमोटिवेट कर रही हूँ नैनो क्रिएटर्स को, नहीं, हम भी मेहनत करते हैं. मैं भी बहुत बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ, बट ठीक है, हम भी मेहनत कर रहे हैं ना, तो हम भी कर लेंगे. और सबसे बड़ी बात कि लोगों को लगता है ना कि वो इन्फ्लुएंसिंग करके रातों रात अमीर बनते हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर आपका कंटेंट क्रिंज है, बॉडी शेमिंग है, या फिर आप अपनी बॉडी को शो कर रहे हो, और उस तरीके से अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ एन एंटरटेनमेंट. यू आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग एनीवन, यू आर नॉट गिविंग एनी नॉलेज टू एनीवन. तो फॉर मी कि एक
प्रॉपर कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर वो होता है जो सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर पाए, जो उसके कंटेंट आइडियाज को अग्री करे, एक्सेप्ट करे। वो लोग नहीं होते कंटेंट क्रिएटर्स जो ट्रेंडिंग रील्स ऑडियोज पे डांस करते हैं। सी, डांसिंग इज अ स्किल। मैं आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड फॉर एनी निश, बट अगर आप ये सारी चीजें सोचते हो ना कि आप बहुत क्रिंजी कंटेंट बनाओगे और आप रातों रात अमीर बन जाओगे, उन सारी चीजों से आप रातों रात अमीर बन जाओगे। बट अबाउट द रिस्पेक्ट, अबाउट द टाइम, आप एक टाइम के बाद यू आर जस्ट ओवर। आप एक टाइम के बाद क्या ही कर पाओगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इन्फ्लुएंसर होना बड़ा आसान है। नो, इट्स वेरी टफ। आपको लगता है ना कि जॉब करना, वर्क करना, बिजनेस करना यही टफ होता है। नहीं, हर सारी चीजें टफ होती हैं। कुछ भी इजी नहीं होता। आपको कुछ भी इजीली नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए वर्क करना ही पड़ेगा। नाउ इट्स अ टाइम फॉर सम पर्सनल स्टोरी। सो जब मैंने इनिशियली इंस्टाग्राम पर एज अ कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर वर्क करना स्टार्ट किया था, तो मेरे जो कुछ फ्रेंड्स थे वो मुझे हमेशा कहते थे कि शगुन, तुम कंटेंट क्रिएटर क्यों बनना चाहती हो? तुम क्या इन्फ्लुएंस करोगे जब तुम्हारी खुद की स्किन में इतने फ्लॉज हैं और तुम्हारे बाल इतने ज़्यादा फ्रिजी हैं, यू डोंट नो हाउ टू टॉक। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहती थी कि शायद मुझसे आज नहीं हो रहा है, बट ऐसा तो नहीं कि मुझसे कभी नहीं होगा, बट मैं उसे एक ना एक दिन तो ज़रूर कर लूँगी। एंड जिनको कभी मुझे मोटिवेट नहीं करना था, देवर लाइक कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो क्योंकि तुम क्या ही इन्फ्लुएंस कर लोगी। बट मेरे दिमाग में वो चीज़ थी कि अगर मैं अपने पे वर्क करूँगी और अगर मैं अपनी रियल इमेजेस और अपनी रियल जर्नी को अगर मैं शेयर करूँगी तो आई थिंक कोई ना कोई तो बिलीव करेगा। अगर कोई 10 लोग में से अगर कोई मेरे पे एक जन ट्रस्ट करता है कि हाँ उसने कर लिया और ये उसकी एक्चुअल जर्नी थी, वो मेरे लिए बहुत बहुत मीनिंगफुल रहेगी। क्यों? क्योंकि उन सारी चीज़ों को अचीव करने में बहुत टाइम लगता है। आई रिसेंटली शेयर्ड अ पिक्चर जो मेरी इंस्टाग्राम पे मैंने कल जो स्टोरी के टाइम पे लगाई थी, वो मेरी आज से करीब 1 साल पहले की फ़ोटो है। एंड राइट नाउ मेरी स्किन में लाइक है, आई हैव दिस एक्टिव एक्ने एंड दीज आर सम एक्ने मार्क्स। मुझे आज भी कोई फ्लॉज नहीं है कि हाँ मुझे एक्टिव एक्ने और मुझे पिंपल हो रखे हैं और मैं स्किन केयर इन्फ्लुएंसिंग के बारे में बोल रही हूँ। नहीं, इरिटेट हर किसी की स्किन होती है। कभी कभी किसी का मूड इरिटेट होता है, कभी कभी किसी की स्किन इरिटेटेड होती है। इट्स ऑल नॉर्मल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वो सारी चीज़ें करो जो लोगों को पसंद आए। कभी कभी हमें वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जो हमें खुद को पसंद आती। एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरी स्किन इतना ज़्यादा रिकवर कर पाई है एंड आई एम सो हैप्पी फॉर इट। आज भी मैं अगर उन लोगों से मिलती हूँ ना, तो मैं हमेशा उन्हें यही चीज़ कहती हूँ कि अगर तुमने मेरी पहले की स्किन देखी है और आज की स्किन देखी है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और अगर कंपेयर करना है तो दिस इज़ माई एक्चुअल जर्नी कि मैंने अपनी स्किन को उस रप्चर कंडीशन से मैंने उसे कैसे मेंटेन किया है। नो मैटर वॉट, आज के टाइम पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि शगुन नहीं होगा, बट आई एम विथ माई सेल्फ कि यार मैं कर लूँगी। So yeah, that's all. This is for my personal story why I started influencing. नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मुझे सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा है, हाउ डू यू कीप क्रिएटिंग कॉन्टेंट? सी, जब भी आप कॉन्टेंट क्रिएटर होते हो ना, तो आपके पास ना ये ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ ना कुछ क्रिएट करते ही रहना है, करते ही रहना है। एट द एंड की हर किसी को लगता है कि यार बस अब कंटेंट ख़त्म हो गया है, अब तो कुछ है ही नहीं, क्या ही कर पाएंगे हम, कहाँ से ढूंढें, कहाँ से रिसर्च करें। देर आर सो मेनी टूल्स. If in case you are some in education department or any other technical department, I think you need some tools for it. But if you are a lifestyle influencer or any other part, like if I'm talking about skincare, personal health, then you need to research it. आप ऐसे कुछ भी content नहीं create कर सकते हो कि आप मुल्तानी मिट्टी लगा लो और गोरे हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर कंटेंट के लिए ना प्रॉपर रिसर्च करने की नीड होती है।
हाँ, अगर आप लाइफस्टाइल क्रिएटर हो जहां पर आप अपनी लाइफ को दिखाते हो, लाइक फ्रॉम AM टू PM, कि आपने क्या किया, क्या खाया, कैसे क्या सारी चीजें मैनेज करी हैं, उसमें इतना ज्यादा आप टेंशन नहीं ले सकते हो कि ठीक है आप जो कुछ कर रहे हो वो रॉ BTS आप सारी चीजें आप पोस्ट कर सकते हो। बट वेन इट कम्स टू सम नॉलेजेबल पार्ट्स कि आपको उसके बारे में अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप किसी को कुछ भी रिकमेंड करते हो तो आपको ना उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और इफ इन केस अगर आपको नहीं है तो आप ऐसे किसी को कुछ भी रिकमेंड नहीं कर सकते हो अपने अपने बेसिस पर, या अगर आप पर कभी कभी कुछ चीजें आपको सूट करती हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले को भी सूट करेंगी। तो रिसर्च इज अ वेरी गुड पार्ट ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट। एंड हमेशा ये चीजें लगती हैं कि सी आई एम स्टूडेंट, तो मुझे भी रहता है कि मुझे पढ़ाई भी करनी है और कंटेंट क्रिएशन भी करना है। सो मैं हमेशा सैटरडे या संडे का टाइम, मैं वीक में लाइक 2 दिन में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कंटेंट प्रिपेयर कर लूँ। अगर मेरा फ्राइडे तक कंटेंट पूरा रेडी हो जाता है तो मैं सैटरडे और संडे में रील्स क्रिएट करना, शूट करना मैं कर लेती हूँ वो सारी चीजें। बट कोशिश करती हूँ कि मेरे पास एडवांस में चीजें रहें ताकि मैं फिर अगले दिन के लिए ऐसा ना हो कि यार मेरे पास आज कुछ है नहीं पोस्ट करने के लिए, जाने दो आज स्किप कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट डे बना लेंगे, फिर हम उसी दिन एडिट करेंगे। नहीं, आप सारी चीजें एडवांस में मैनेज करके रखा करो। एंड जो टूल्स मैं यूज करती हूँ बेसिकली वो मैं कंटेंट रिसर्च के लिए, आपका हो गया answerthepublic.com। सेकेंड आपका आजकल का सबसे चलता फिरता हाइप में रहता है वो ऐप ChatGPT। व्हेन इट कमिंग्स टू एडिटिंग पार्ट फॉर वीडियोज और रील, like I'll go ahead with InShot, some images, pictures, Canva, and when it comes to some more ideation, the Pinterest app is my all-time favorite. सो या गो अहेड विद दैट। बहुत ज्यादा लोड मत लो, प्रेशर मत लो कि कंटेंट क्या है क्या नहीं है, नहीं, टेक इट इजी। ये नहीं है कि आप answerthepublic.com पे जा रहे हो और आपने जाके डायरेक्टली प्रीमियम की सब्सक्रिप्शन ले ली है, नहीं, ऐसा कुछ भी मत करो। मैं भी नहीं लेती उतनी जल्दी प्रीमियम की सब्सक्रिप्शन जब तक मुझे नीड नहीं होती है। हाँ, अगर मुझे कुछ जगहों पर नीड है तब मैं लेती हूँ प्रीमियम की सब्सक्रिप्शन, अदरवाइज नहीं। और कंटेंट क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपना डेज डिवाइड कर लो, और अगर आप पार्ट टाइम क्रिएटर हो तो फिर आप अपनी जॉब के बाद आपको जैसे टाइम मिलता है आप वैसे करते हो। और फुल टाइम क्रिएटर हो तो फिर कुछ भी कहना नहीं, आप किसी भी टाइम कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आप जितना बल्क में बना के रखना चाहते हो आप उतना रख सकते हो। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि एज अ स्टूडेंट अगर आप क्रिएटर हो तो डेज को डिवाइड कर लो। जिस दिन आप कंप्लीटली फ्री रहो आप उस दिन अपना एक मॉर्निंग टू लेकर के इवनिंग या फिर नाइट तक का टाइम पकड़ो, सारा कुछ शूट कर लो। नेक्स्ट डे अगर आप सैटरडे को शूट कर लेते हो तो संडे तक एडिटिंग करके फुल फाइनलाइज कर दो। आजकल तो हर जगह पर टाइम स्केड्यूलिंग के ऑप्शंस आ चुके हैं, तो अगर स्केड्यूल भी करना चाहते हो तो स्केड्यूल भी कर दो, नो वरीज। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, what's the biggest myth about influencers? So the biggest myth about influencers कि आज के टाइम पे ना बहुत लोगों को लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं ना वो बहुत लंबा पैसा छापते हैं बिना किसी मेहनत के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे वो कितने से बड़ा क्रिएटर क्यों ना हो जाए, मेहनत सबकी उतनी लगती है। चाहे आप नैनो क्रिएटर हो या फिर आप बहुत बड़े क्रिएटर्स हो, आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। सी, हम नैनो क्रिएटर्स का क्या होता है ना कि हमें छोटे छोटे ब्रांड से डील करना पड़ता है। हम बार्टर और पेड में ही रहते हैं कि हमें एटलीस्ट ब्रांड हमें इतना पे करे या फिर हमारी सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग से ब्रांड हमें अग्री करे। और जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं उनका हमसे भी ज़्यादा डबल होता है, उनके पास बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, उन्हें काम करना होता है, उनके इवेंट्स में इनविटेशंस होते हैं। सो जो लोग ये चीज़ सोचते हैं ना कि ओ माय गॉड बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं, बहुत लंबा पैसा छापते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत सबकी लगती है और बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता। तो फिर हम, आप और बाकी लोग क्या है, हमने तो बस इनिशियली स्टार्ट किया है। Now coming to the fifth question, how do you deal with hate comments?
सो या अगेन इट्स अ स्टोरी टाइम. अभी जब मैंने इनिशियली कुछ टाइम पहले कुछ इमेजेस वगैरह शेयर करी थी सोशल मीडिया पे ट्रांसफॉर्मेशन करके, तो मेरे पास रैंडमली ना एक कमेंट आता है. कमेंट ये आता है कि तुमने एमबीबीएस की पढ़ाई करी है, तुम कैसे किसी को कुछ और रिकमेंड कर सकती हो. इवन जो मैं रिकमेंड किया भी था मैंने, इट्स अ नॉर्मल प्रोडक्ट. उसमें कोई ऐसे ड्रग्स नहीं थे या उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स नहीं थे कि वो आपको हार्म करेंगे. वो आई थिंक जो रिकमेंडेशन थी कि वो मेरी रिकमेंडेशन थी कि दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम एक्ने प्रोन स्किन एंड सेंसिटिव स्किन, देन दिस मॉइस्चराइजर इज सेफ योर एक्ने. दैट्स इट. एंड क्योंकि उस पे ना इतना ज़्यादा बातें हो गई कि क्यों किया तुमने रिकमेंड, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम डरमैट हो, क्या तुम्हारा अपना खुद का कोई क्लिनिक है. एंड जब मैंने उनके पेज को स्क्रॉल किया ना, तो मैंने क्या चीज़ देखा कि वो ट्रेटेनॉइन रिकमेंड कर रही हैं अपनी ऑडियंस को. अगर हम एक चीज़ देखें कि ट्रेटेनॉइन सिर्फ एक प्रिस्क्राइब्ड डरमैट ही करते हैं. हम एज अ इन्फ्लुएंसर और एज अ क्रिएटर, मैंने किसी क्रिएटर को ट्रेटेनॉइन रिकमेंड करते हुए नहीं देखा है. हाँ, उन्होंने अपनी जर्नी में दिखाया है, बट उनकी एट द एंड ऑफ द लाइन यही होती है कि ये मेरे डरमैट ने प्रिस्क्राइब करी है. तो हेट कमेंट जो होते हैं ना, वो आपको और मोटिवेशन देते हैं कभी कभी, अनटिल और अनलेस वो ज़्यादा वियर्ड ना हो. क्योंकि हम कहते हैं ना कि अगर हम हेटर्स को अच्छे लगने लग जाते हैं ना, तो इट मीन्स दैट कि हम कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही रहे होते हैं अपनी लाइफ में. अगर हमारे हेटर्स हमसे इन्फ्लुएंस है, तो जिनसे और जिन अगर हम किसी के क्लोज हैं ना, तो इसका मतलब कि हम अच्छे हैं और हम अच्छा कर रहे हैं कुछ ना कुछ. एंड जब मैंने ना लिटरली वो कमेंट देखा ना उनका कि तुम डरमैट हो, तुम कैसे रिकमेंड कर सकती हो, एंड आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या हो गया. मैंने तो सिंपली रिकमेंडेशन दी कि हाँ, मुझे ये चीज़ पसंद है और मेरी स्किन ऐसी है, मैंने इसे यूज़ किया, सो यू कैन गो अहेड विद दैट. बट आई एम सो सॉरी कि वो जो मेरे लिए हेट कमेंट था, वो मुझे उसने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया टू डू मोर एंड मोर रिकमेंडेशंस. सो या दैट्स ऑल. अगर आपके कोई हेट कमेंट्स आते हैं, ठीक है, मैं तो आज के टाइम पे मैं सबको वही चीज़ कहती हूँ कि अगर आपके हेटर्स आपके लिए कुछ कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं ना, इट मीन्स दैट कि आप कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हो. तो कीप गोइंग. हेट कमेंट्स आते हैं लेकिन पॉजिटिव भी तो आते हैं ना. ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हेट ही हेट आए, नहीं, पॉजिटिव भी आते हैं. इग्नोर कर देंगे, क्या हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6, एनी टिप्स फॉर समवन स्टार्टिंग आउट कंटेंट क्रिएशन. पहली चीज़ कि कंटेंट क्रिएशन जो लोग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दो कि यार मुझसे नहीं बोला जाएगा, मैं नहीं बोल पाऊँगी या मैं नहीं बोल पाऊँगा. ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. स्टार्ट करो, डे वन से स्टार्ट करो. मतलब कि ये मत सोचो कि आज नहीं कल नहीं, मैं प्रैक्टिस करूँगा करूँगी उसके बाद बोलना शुरू करूँगी. नहीं, उठाओ कैमरा, रैंडम कुछ भी बोलो, पोस्ट कर दो आंखें बंद करके. हर कोई परफेक्ट नहीं होता और इतनी जल्दी कोई परफेक्ट नहीं बन सकता है. जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ना, मुझसे नहीं होगा यार, मैं अच्छी दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ. अगेन इट्स अ स्टोरी टाइम. जिस टाइम मैंने स्टार्ट करना शुरू किया था ना कंटेंट क्रिएशन, मैं मुझे अच्छा लगता था बोलने में, बट मैं थोड़ा ना लुक वाइज बड़ी ऑब्सेस्ड रहती हूँ कि मैं अच्छी तो लग रही हूँ, मेरे बाल ठीक हैं, और कोई मेरे को देख करके मेरा मजाक तो नहीं बनाएंगे कि क्या कर रही है, मतलब कैसे बोल रही है इसको, मतलब इसके एक्सप्रेशंस क्या हैं, कैसे हैं. टाइम बाय टाइम मुझे आज भी नहीं पता कि मुझे शायद कुछ लोग जज करते होंगे या फिर कुछ ना कुछ सोचते होंगे कि मतलब लाइक क्यों ही कर रही है ये कंटेंट क्रिएशन. सो बट नाउ आई एम लविंग इट कि मैं ये चीज़ करती हूँ, मैं बोल पाती हूँ, मुझे आता है बोलना. या दैट्स ऑल. सिर्फ इस छोटी सी पर्सनल स्टोरी का ये कहना था कि
गो अहेड। कोई अलग से शुभ मुहूर्त नहीं आएगा स्टार्ट करने के लिए, तो हाँ, अगर करने का सोचा है तो करो, ठीक है। कैमरे पे बात करना अच्छा लगता है, कैमरे पे बात करके यूज टू हो जाओ, मतलब गो थ्रू करो अपनी चीज़ों को कि कैसे करना है, मुझे क्या बोलना है, फनी कंटेंट बनाना है, सीरियस कंटेंट बनाना है, नॉलेज देनी है, ज्ञान बांटना है, कुछ भी, कुछ भी। XYZ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। यू कैन गो अहेड विद दैट। सोचना बंद कर दो कि कैसे होगा, क्या होगा, या मुझे आईफोन लेना पड़ेगा, या मुझे मैकबुक लेना पड़ेगा, कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे नहीं। इनिशियली स्टार्ट करो। एंड्रॉयड फ़ोन से भी लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन से भी लोग एडिटिंग करते हैं। अगर आपके पास आईफोन है, इट्स गुड टू गो। आपके लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी। अगर आईफोन नहीं है तो आप सिंपली, आपके पास अगर कोई भी फ़ोन है, आप स्टार्ट कर सकते हो। बस सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट मत करना, हेजिटेट मत होना कि मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा और मुझे लोग क्या बोलेंगे, कैसे जज करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिनको जज करना होगा वो आपकी अच्छी चीज़ों में भी जज करेंगे, तो क्यों इतना सोचना है। उठाओ कैमरा, शुरू हो जाओ। बस आज कल करते हो तो आज से करना शुरू कर दो। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, फेवरेट मेल एंड फीमेल इन्फ्लुएंसर। टू बी वेरी ऑनेस्टली कि मैं आज तक कभी मैंने मेल इन्फ्लुएंसर से मैं इन्फ्लुएंस नहीं हुई हूँ, ना मैंने उतने ज़्यादा क्रिएटर्स को, मेल इन्फ्लुएंसर्स को ना इतना ज़्यादा मैंने फॉलो किया है। तो व्हेन इट कम्स टू माय फीमेल इन्फ्लुएंसर, टॉप 1, Kritika Khurana, that boho girl, and her sister Diksha Khurana. Number third, Muskan Rawat. And number fourth, Aishwarya Kandpal, Indian Skin Blog. These are my top 4 female creators or influencers. Like, they are my inspiration. I लव देम। मतलब मैं, मेरे कंटेंट आइडियाज़, क्रिएशंस, मैं ज़्यादातर इन्हीं सारे 4 क्रिएटर्स को देख कर के ही अपनी कंटेंट शीट, या क्या ट्रेंडिंग है, या उनकी जो पर्सनल लाइफ है, जो सारी स्टोरीज़ हैं, लाइक आई एम इन लव। बहुत अच्छे क्रिएटर्स हैं। आई होप कि वो मेरा वीडियो देखें और अपना कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर दें। आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जिनको भी मैंने मेंशन किया है वो बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं, एंड आई फील वेरी हैप्पी कि ये 4 मेरी इंस्पिरेशन हैं, और आई होप कि मैं भी इनके तरह बन पाऊँ अपनी लाइफ में। सो या, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप you like this video, and yeah, please tell me in the comment section what part you like the most. See you in the next video. Bye bye. ऑनेस्टली मैंने इतना बोला कि मुझे प्यास लग गई है। दिस इज़ नॉट स्टैनली बॉटल, मेरे पास इतने पैसे नहीं है खर्चे करने के लिए, सो या दिस इज़ माई फेवरेट वन टू कीप मी हाइड्रेटेड।